हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। तो वो यह चित्र किसी का है? चतुर्थांश का। किसी का है? चतुर्थांश का। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो वो देखिए, यह हमारा है ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कहने का मतलब हमारा पहला चतुर्थांश, यह हमारा दूसरा चतुर्थांश, यह हमारा तीसरा चतुर्थांश, यह हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है। तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। यानी कि मूल बिंदु है ना, या दाईं ओर चलिएगा तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां क्या ली जाती है? ऊपर जाइएगा तो धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से नीचे की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आ रहा है? देखिए x, ठीक है, यह हमारा x डैश, y डैश। ठीक है। तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो पहले x लेंगे, तो a वाला x, ठीक है, उसके बाद x के बाद y आएंगे, तो y। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? पहला में हो जाएगा हमारा प्लस प्लस। पहला में क्या आएगा हमारा? प्लस। कैसे आएगा? तो पहले आपको एक से चालू कीजिएगा। एक से वाला ना है तो ये हमारा प्लस है, क्योंकि मूल बिंदु से दाईं ओर है। दाईं ओर है ना, तो धनात्मक। और फिर ऊपर चले तो ऊपर की ओर तो पूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस प्लस। ठीक है। अब दूसरा में क्या होगा जानिए। तो पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं, तो एक से है, तो इधर से चलिएगा, मूल बिंदु इधर चलिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस हम लोग लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद x के बाद किसको चलना है? y पर। तो ऊपर की ओर चलेंगे, तो ऊपर क्या है? ऊपर प्लस होता है, यहाँ प्लस देंगे। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस प्लस होता है। ठीक है। यानी पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस। ठीक है। अब आइए तीसरा में। तो तीसरा में आएंगे तो देखिए मूल बिंदु है ना, यहाँ से दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? बाईं दाएं। ठीक है ना। तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? माइनस से होगा, तो माइनस माइनस। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। अब आइए चौथा क्वाड्रेंट में। नहीं तो देखिए पहले x से ना हम लोग लेंगे, पहले x लेंगे, तो x ये है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। बोलिए समझ में आया? ठीक है। और हम आपसे पूछेंगे कि बताइए होगा -4 और 2 किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आप लोग बताइए क्या होगा? -4 और 2। तो आप देखिए कि माइनस माइनस और 2 प्लस बना है, तो माइनस प्लस किस में है आपका? तो माइनस प्लस सेकेंड में। तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। और बताइए 2 और -1 इस किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में होगा। कहा कि पहले प्लस है बाद में माइनस है, नहीं तो प्लस माइनस। ये समझ में आया? अब वो आप जान जाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात वो बताइए कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं कि 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा। नहीं तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नहीं तो हम इसमें लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, 6 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जानेंगे। नहीं तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, एक आप ट्रिक याद रखिएगा होगा, स्टार्ट ट्रिगो क्लास। क्या याद रखिएगा? स्टार्ट ट्रिगो क्लास। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग क्लास अभी चल ही रहा है, तो ट्रिक याद रखना है स्टार्ट ट्रिगो क्लास। ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए तो इसमें देखिए पहले आपका तो पहला हो गया। पहला तो हम जान गए कि
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश में 6 हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब आइए सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है जाते हैं, तो हमारा ट्रिक क्या है, स्टार ट्रिगो क्लास। पूरा बोलिए क्या होता है, ए से हमारा साइन होता है, साइन, ठीक है, साइन थीटा लगा देते हैं। अब बताइए साइन का पत्नी का नाम क्या था, कॉस। अब पत्नी का कहने मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। नहीं, तो साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी कि हमारा सेकेंड चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा किस रूप में होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब बच गए 4 गो, सब क्या होगा, निगेटिव होगा, सब क्या होगा, निगेटिव होता है। अब आइए हुआ थर्ड में, तो थर्ड में हमारा ट्रिक क्या था, तो स्टार ट्रिगो करा, तो 30 है, तो 30 से 10 होता है, तो 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। यहाँ पर लिख दे कॉट थीटा, नहीं 10 और कॉट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और बाकी बचा 4 गो, तो चारों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब बचा 4 नंबर, चौथा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर सी है, तो सी से क्या होता होगा, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस थीटा हो गया। इसका उल्टा यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कॉस की पत्नी का नाम क्या है, सेक थीटा। लिख लीजिए सेक थीटा। बोलिए, तो चौथा क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक आपका क्या होगा, धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो बचा वह निगेटिव होगा। तो आइए फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा यानी कि tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। बोलिए समझ में आया, आया कि नहीं। यहाँ पर 0 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं, यानी कि समझिए, यानी कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, 0 से लेकर 90 तक कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश। नहीं, चलिए, और फिर 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक आपका किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 90 से लेकर 180 किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। अब यहाँ पर लिखते हैं 270, आप 90 जोड़ते जाइए। अब देखिए 180 से लेकर 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और 270 से लेकर 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। 0 से लेकर 90 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 से लेकर 180 तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेकर 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेकर 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कहिएगा सब यहाँ पर 0 था, तो हम 0 से स्टार्ट किए और फिर 0 तक आ गए, एक चक्कर हुआ ना। 0 से स्टार्ट किए फिर 0 पाए यानी कि 360 है, यानी कहने का मतलब कि जो 0 डिग्री का मान होगा वही 360 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है बताइए बुआ। तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होता है। नहीं, तो साइन 0 का मान जो होगा वही साइन 360 का मान होगा। तो साइन 0 का मान 0, तो साइन 360 डिग्री का मान बोलिए कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ 0 बराबर 360 लिखा है, यानी कि जो मान 0 का होगा वही मान 360 का होगा। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, और 90 से लेकर 180 तक हमारा सेकंड होता है, 180 से लेकर 270 तक हमारा थर्ड होता है, और 270 से लेकर 360 तक यानी कि 0 तक क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक बात और आप याद कीजिएगा, आपको हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक
थीटा और से का उल्टा कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा बोलिए वो क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा क्या होता है टेन थीटा। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, जो जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो लोग पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वो वीडियो देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, नहीं कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टेन। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं कि चेंजिंग क्या होता है। नहीं तो देखिए, अब हम लोग वो जानते हैं चेंज रूल जान लीजिए, चेंज कैसे होता है। तो इसमें वो जान लीजिए कि जो साइन थीटा है ना, ये आपका चेंज होगा कॉस थीटा में। किसमें चेंज होगा कॉस थीटा में। ठीक है, टेन थीटा चेंज होंगे कॉट थीटा में। ठीक है, अब ये आपका बच गया क्या सेक थीटा, तो सेक चेंज हो जाएंगे कॉसेक थीटा में। ठीक है, अब कहिएगा सर आप पीछे बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो वो हम गलती नहीं बताए, वो सही बताए हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है चेंज में, साइन चेंज होता है कॉस में, और टेन होता है कॉट में, और सेक होता है कॉसेक में। ठीक है, तो अब यहाँ आपको पीछे याद कीजिए, आप बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। आप कहिएगा सर आप साइन का यहाँ कॉसेक क्या नहीं लिखे हैं, नहीं, और टेन का तो कॉट लिख में किया है, तो हाँ हुआ टेन का कॉटे होता है। ठीक है, मगर साइन का क्या होता है कॉसेक ना होकर कॉस होता है, और सेक का कॉस ना होकर क्या होता है कॉसेक होता है। तो ये बात समझिए, कैसे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन है ना, साइन किस पर चेंज हो रहा कॉस में, यानी कि ये साइन है ना, कॉसेक जी को क्या किए धोखा दे दिए। क्या कर दिए धोखा दे दिए, कॉस को क्या किया धोखा दे दिया। तो कॉस क्या गाना गाएगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ठीक है, तो कॉसेक बाबू कहेंगे क्या है, कॉस किससे कहेंगे साइन से, कहेंगे साइन चेंज हो गया किस में कॉस में, तो इसलिए ना ये कह रहे हैं सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और टेन यहाँ कॉट में है, यहाँ पर देखिए तो हुआ टेन का चेंज, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और यहाँ टेन का चेंज कॉटे में है। नहीं, ये लोग बदल आपस में नहीं रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, यानी कि इन लोगों का रिश्ता क्या है, टेन कह रहे हैं कोर्ट से कि हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्म जन्म का, हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्म जन्म का। नहीं, तो कॉट थीटा क्या कहेगी, माने टेन तो कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है वो जन्म जन्म के लिए रहेगा, यानी सातों जन्म के लिए रहेगा। तो कॉट भी कहेगा कि हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। नहीं, एक और थीटा कहेगा, नहीं माने टेन कहा कि हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्म जन्म का, तो कॉट थीटा भी कहेगी, क्या कहेगी कि हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। बोलिए नहीं, तो अब आइए इसमें सेक का चेंज किसमें हम लोग करते हैं कॉसेक, कॉसेक में। नहीं, सेक का चेंज किसमें हम लोग करेंगे कॉसेक में, यानी कि यहाँ पर देखिए सेक, सेक को कौन धोखा दिया कॉस धोखा दे दिया। तो अब सेक क्या कहेगा जानना चाहिएगा, क्या कहेगा सेक कहेगा कि जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। नहीं, कौन कहेगा सेक, कहेगा सेक को तो कौन धोखा दे दिया है, तो सेक तो बचेंगे, तो सेक अब क्या कहेंगे, तो यही बात कहेंगे कि जा सजना मैं तुझको भुला दिया, वादा किया निभाने का तूने मुझको रुला दिया। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, तो आप बात बुआ याद रखिएगा कि साइन चेंज होगा किसमें कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में। और पिछले वाला पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि सर तो बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम बताए थे बउआ, मगर इसमें चेंजिंग में क्या होता है कि साइन धोखा दे देता है किसको कॉसेक को। तो अब ना कॉसेक आता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे बोलिए आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं, खाना खाने नहीं आया है, नहीं आएगा, अच्छा इसलिए नहीं ना बोल रहा है। ठीक है,
तो साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में। और टेन कॉट में। तब कहिएगा सर आप तो ऊपर तो बताए थे कि टेन कॉट में चेंज होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट उल्टा टेन होता है। तो बात वो सही बताए थे और यहाँ पर भी सही बता रहे हैं कि टेन चेंज होगा किसमें? कॉट में। क्या है तो यहाँ पर लोग रिश्ता ही है, कहते हैं टेन क्या कह रहा है कॉट से कि हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्म जन्म का। तो ये लोग कुछ हो जाए चेंज नहीं होगा। तो कॉट भी तो टेन को कुछ बात कहेगा, कहेगी नहीं? तो क्या कहेगी कि हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। नहीं बोलिए, इन लोग का जोड़ी देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ देखिए शेख का चेंज किसमें करेंगे? कौशिक में। तो यहाँ शेख को किसने धोखा दिया? कौश ने धोखा दिया। तो शेख क्या कहेगी? तो शेख भी तो कहेगी कि जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। अब क्या करेगी? जब कौन धोखा दे दिया तो शेख को तो भुलाना पड़ेगा। तब तो गा रहा है नहीं कि जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। आप लोग भी गाइए। तो शेख का चेंज किसमें हो जाएगा? कौशिक में। तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि साइन का चेंज करेंगे तो कॉस होगा और टेन का चेंज करेंगे तो कॉट होगा और शेख का चेंज करेंगे तो कौशिक होगा। और प्रश्न उठता है कि हम किसके साथ चेंज करेंगे? तो वो देखिए जब ये चेंज होगा ना, साइन जब चेंज होगा कॉस में तो किसके किसके साथ चेंज होगा? तो 90 और 270। जब 90 और 270 का चर्चा होगा ना तभी ना चेंज होगा। अब देखिए कैसे एग्जांपल समझिए। आप कहिएगा इस कैसे याद रहेगा कि हम 90 और 270 में चेंज करेंगे? अगर भूल गए तो तब भूलिएगा नहीं, याद रखिए बुआ। मान लीजिए कि आपका रोड है, क्या है? रोड है, रोड है कि नहीं? इस पर मान लीजिए पोल हाला हुआ है। पोल देखे बिजली का पोल, तो पोलवा खड़े ना होता है। अब पोल ना समझे तो वृक्ष देखे, पेड़ देखे, पेड़ पेड़ तो पेड़ है खारा, रोड है, रोड में क्या पेड़ खड़ा है। तो पेड़ में आप देखिएगा तो जोर नीचे की ओर होता है, तो पूरा नीचे ले है। और जब हवा बहेगा तो जब हवा बहेगा तो कौन रोडवा हिलेगा कि पेड़वा हिलेगा? पेड़ ना हिलेगा। जैसे मान लीजिए कि रोड है आई पेड़ है ना, तो हवा बहेगा तो ऐसे ऐसे क्या होगा? हिलेगा। तो हिलेगा तो समझेगा चेंज होगा नहीं। यहाँ ऊपर क्या है? 90 नीचे 270। तो जो हिलेगा वो है ना चेंज होगा और जो नहीं हिलेगा वो चेंज होगा। तब याद रखिएगा कि 90 और 270 का जब चर्चा होगा ना तो अब ये चेंज होगा। बोलिए याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए आगे हम लोग बढ़े। देखिए बुआ यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि यहाँ 90 की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? 90 में। तो 90 में चेंज होगा कि नहीं? होगा। क्या है कि आपको बताएं कि 90 और 270 का बात होगा तो चेंज होगा। ये देखिए 90 माइनस थीटा है, यानी कि 90 में से कुछ घटा रहे हैं हम। नहीं तो 90 में से अगर हम 1 डिग्री भी घटा रहे हैं तो बताइए बउआ बोलिए हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? 90 यहाँ 90 में से 1 भी और कुछ भी घटा रहा है तो हम किस में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर पहले इसको चेंज करते हैं। साइन किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा में कॉस, साइन थीटा में टैन, कॉट थीटा में कॉसेक, सेक थीटा में सेक, कॉसेक थीटा में और कॉट टैन थीटा में। नहीं यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, टैन कॉट में होगा, कॉसेक सेक में होगा, सेक कॉसेक में होगा, सेक किस में होगा? कॉसेक में होगा और कॉट टैन में होगा। नहीं अब देखेंगे कि अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यह बात हमारा बताएगा चतुर्थांश। नहीं ये तो हम 90 की बात हो रहा था इसलिए चेंज कर दिए हैं। नहीं 90 की बात होगा तो हम चेंज करना है तो हम चेंज कर दिए। ठीक है। अब यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यह बात कौन बताएगा? चतुर्थांश। तो देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है? ऑल पॉजिटिव है। तो ये सभी क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है। और वो आगे देखिए अगर हम इसी को और प्लस कर देना है, ठीक है, तो जब प्लस कर देंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और 90 में और हम 1 डिग्री भी जोड़ते हैं या 10 डिग्री जोड़ते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड में। और सेकंड में तो देखिए तो साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें देखिए साइन है ना है, यहाँ से देखिए साइन है ना है, ये पॉजिटिव और इसका उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक यहाँ है नहीं तो ये पॉजिटिव और बाकी लोग क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बोलिए कुछ समझ में आया?
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 180 की बात हो रही है, तो 180 की बात होगा तो चेंज होगा नहीं होगा, तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं सबको, ठीक है। तो साइन है तो साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 180 की बात है। चेंज तो होता है जब 90 270 की बात हो तब ना, तो चेंज नहीं होगा तो सबको इसी तरह लिखिए। यहाँ tan ना है, चेंज नहीं होगा, tan में थीटा ना होगा, यहाँ cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यह बात कौन बताएगा? चतुर्थांश। तो देखिए 90 180 में थीटा यानी 180 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, और हम 180 डिग्री कहाँ है मेरा, यहाँ है, और इसमें हम कुछ भी घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे होगा, सेकंड में आ जाएंगे। और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन ये वाला है, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, और कोसेक तो कोसेक यही ना है, इसको पॉजिटिव कर दिया, और बाकी जो बचा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए कुछ समझ में आया? चलिए आगे हम देखें। अगर इसी को हम प्लस कर दे रहे हैं, पॉजिटिव कर दे रहे हैं, तो अब क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर कुछ मान होगा 45 10 जो है आप रख सकते हैं। तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 180 में अगर हम 1 डिग्री भी जोड़ रहे हैं या कुछ भी हम जोड़ रहे हैं तो किसमें आ जाएंगे, 180 में अगर हम 1 डिग्री जोड़ रहे हैं तो आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें आ जाएंगे, थर्ड में। और थर्ड में तो tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan इसमें देखिए कहाँ है, तो tan ए वाला है, तो ए वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और cot ए वाला ए पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है? देखिए वो यहाँ साइन 270 डिग्री माइनस थीटा यानी 270 का चर्चा हो रहा है, यहाँ पर 270 का बात है, तो 270 का चेंज होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। तो चेंज कीजिए, साइन किस में चेंज होगा, cos में, यहाँ थीटा लगा दीजिए, cos किस में चेंज होगा, साइन में, tan किस में चेंज होगा, cot में, और cosec किस में चेंज होगा, sec में, और sec किस में चेंज होगा, cosec में, और cot किस में चेंज होगा, tan में। बोलिए चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि बात यहाँ पर 90 270 होगा तभी ना चेंज होगा। हमारे यहाँ 270 का बात हो रहा था, चेंज होगा होगा, तो चेंज कर दिए। अब यह पॉजिटिव होगा कि कौन निगेटिव होगा, यह बात कौन बताएगा, चतुर्थांश। तो हम किस क्वाड्रेंट में है, 270 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो 270 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड में। और थर्ड में देखिए तो tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan यहाँ है और cot यहाँ है, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बोलिए समझ में आया? आगे देखिए बुआ, जब इसी को हम प्लस कर देंगे 270 में हम कुछ भी जोड़ेंगे यानी 1 डिग्री भी जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे। अब फोर्थ में आपका cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos है, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, और sec है पॉजिटिव कर दीजिए, और बाकी लोग को क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। नहीं, cos और sec ना है, cos ना है, cos पॉजिटिव ना रहेंगे, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। यानी cos और sec क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी लोग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए वो यहाँ पर दिया है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी 300 पढ़ने के 360 की बात हो रहा है, तो 360 में चेंज होता है, नहीं ना होता है। तो हम इसको इसी तरह लिखे, साइन है तो साइन थीटा कर दीजिए, और देखिए थीटा यहाँ पर है, इसलिए थीटा यहाँ पर लिखे हैं। cos है तो cos किसमें चेंज होगा, नहीं चेंज तो नहीं ना होगा, तो cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा, cosec थीटा जो है उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब यह प्लस होगा कि माइनस होगा, यह बात कौन बताएगा, चतुर्थांश, ठीक है। तो यह 360 माइनस थीटा है, 360 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो 360 में से अगर मान लीजिए हम 1 डिग्री भी घटा रहे हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चौथा में आ जाएंगे। और चौथा क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos a है और sec a है, तीनों को पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग बच गए वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बोलिए होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए ना वो कहते हैं यहाँ पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। चलिए अगर इसको हम पॉजिटिव कर दे सबको, 360 डिग्री में क्या हो जाएगा, और कुछ भी जोड़ेंगे और 1 भी डिग्री जोड़ेंगे तो किस पे आ जाएंगे, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो देखिए क्या है, ऑल पॉजिटिव है, तो इसको सबको हम पॉजिटिव होगा
बोलिए कर दे आए हो गया समझ में आया। अगर वीडियो आप लोगों के समझ में आया तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जब सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए तब ना हम जितना वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।